हेलो। तुम भी कहीं कहीं घूमते रहते हो हैं? कभी उधर जाते हो और कभी इधर आते हो और हैं। चला दिया क्या सब? क्या करवा दिया? अच्छा, माऊ जी चल रहा था क्या? तो संत माऊ जी का जन्म कहाँ हुआ है? सांबला डूंगरपुर। इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंकी। निष्कलंकी संप्रदाय चलाया था। पाप रहित जिसको कहते हैं। और निष्कलंकी संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कहाँ पे है? सांबला। पीठ लिख ली थी क्या? उसके बाद में ग्रंथ जो है इनका चोपड़ा। चोपड़ा के कितने भाग हैं? 5। लिखा गया धोलागढ़ में, अहमदाबाद से कागज लाया गया। लसाड़िया के पटेल ने क्या दिया था? दान राशि दी, उससे कागज आया था। और उसके बाद में अगला आपको याद रखना है क्या? हाँ, पढ़ा कब जाता है? दीपावली के दिन। और इनकी शंख चक्र गदा घोड़े पे सवार मूर्ति की पूजा होती है। ये बातें मैंने बताई थी। और याद रख सको तो लिख लो। इनकी सुबह की आरती को कहते हैं प्रभातिया। सुबह की आरती प्रभातिया मतलब प्रभात। सुबह को प्रभात ही बोलते हैं ना, इसलिए सुबह की आरती क्या हो जाएगी? प्रभातिया। और सायंकालीन की आरती अरोगणा। सायंकालीन की आरती अरोगणा। और इनका एक ग्रंथ और भी होता है भाई, भूगल पुराण। कल की अवतार लिखवा ही दिया होगा। लिखवा दिया था। हाँ, तो इनका ग्रंथ होता है भूगल पुराण। एक चोपड़ा है, दूसरा भूगल पुराण है। माऊ जी का मेला कब लगेगा? लिखवा दिया। ठीक है, बस ये बातें याद रखनी है। संत माऊ जी ने तो माऊ जी के बाद धन्ना और ये सब करवा ही दिए। तो अगला लिखो भाई, लालदास जी। ये सारे बोर्ड ठीक हैं। पहले बोर्ड पे देखना, फिर बाद में। इनका जन्म जो है 1540 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, परंतु बोर्ड की किताब में दे रखा है 1504। और ये गलत है, गलती से छपा हुआ है ये, मिस प्रिंटिंग। क्योंकि नीचे जब आप देखते हो ना, ये बंद कहाँ से होता है? इसकी आवाज गूंजेगी, वैसे ही ठंडा हो रखा है। तो उसी बोर्ड की किताब में नीचे ये दे रखा है कि इनका जन्म जो है वो 1504 में, तो इनका जन्म बता रखा है। और 1648 में इनकी मृत्यु बता रखी है। और 108 साल जिए, ये भी लिख रखा है। अब आप ही लगाओ भाई, 1504 से 1648 कितने साल हो गए? 108 ही होंगे। फिर 108 कैसे हुए? इसलिए वो गलती से हो गया। लिखना 40 था और लिख क्या दिया?
अब नीचे 108 है तो 1540 ही है ना। और पुरानी जितनी भी इनकी किताबें चलती थी आरबीएससी की, उन सब में 1540 है। इसलिए इस पे तो अपन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ से 1504 दे रखा है, पर अपने को याद तो कितना रखना है, 40। फिर नीचे 108 साल भी तो लिखा है उन्होंने। तो ये 1540 में हुआ था। धोली दू गांव है, धोली दू गांव है अलवर में। और किस जाति में हुआ, तो मेव जाति के हैं ये। कौन सी जाति के? मेव जाति के हैं, क्योंकि उधर रहते भी मेव ही हैं। बस आप अलवर याद रखो। इनके पिता जो थे उनका नाम था चांदमल, और माता जो है उनका नाम होता है समदा। माता का नाम क्या? समदा। और उसके बाद में कहते हैं कि साहब इनकी माँ जो थी, जब इस बच्चे का जन्म होता है उस समय पता नहीं किस कारण की वजह से, और ये अपने पियर थी। नहीं तो इनका जो मूल गांव है, जो पैतृक गांव है इनका, वो तो है बांदोली। बांदोली भी अलवर में ही है, पास पास ही है ये तो, ये भी अलवर में है। तो ये इनका पैतृक गांव है। और जिसमें इनके यहाँ से इसकी मम्मी नहीं थी, वो चली गई थी अपने पियर। बच्चे ने जन्म कहाँ लिया? पियर में। इसीलिए धोली दूब इनका ननिहाल है। धोली दूब क्या है? ननिहाल है। ये बात आप याद रख सकते हो। अब उसके बाद में कहते हैं कि साहब पिताजी की मृत्यु हुई, तो भाई अपनी माँ का और खुद का जीवन यापन करने के लिए, और ये अलवर के आसपास का व्यापार यही था कि लकड़ियां काट के लाते थे और लकड़ियां काट के शहरों में बेचते। लकड़ हारे थे, और जब बेचते तो उससे जो पैसा आता उससे जीवन यापन करते। एक दिन लकड़ियां काटने के लिए तिजारा के आसपास गए थे। तिजारा सब जानते हैं, अभी जो नया भर्तरी नगर हुआ है। तिजारा के आसपास जब गए तो वहां पे एक संत था मुस्लिम, गदन शाह है, और उसके प्रवचन चल रहे थे, सत्संग हो रहा था। आज भी ऐसा खूब होता है कि लोग सत्संग से प्रभावित होकर भक्ति करते हैं। जैसे प्रेमानंद जी से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के उनके नौकरी कर रहे हैं, एक तरीके से भक्ति कर रहे हैं। उनके साथ में प्रेमानंद जी के साथ में रहते हैं। जितने भी हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। कोई आर्मी से बीच में छोड़ के आ गया। इनके प्रवचन, आदमी को प्रवचनों का प्रभाव शुरुआत से ही होता है। और ये लोग भी वही करते थे जो ये लोग कर रहे हैं, ये कोई विशेष बात नहीं थी। उस समय में तो ज्यादा लफड़ा तो यही था कि धर्म को बचाना। 1500 के बाद में तो, मुगल आने के बाद में तो खासकर धर्म को बचाना। और सबसे ज्यादा तो औरंगजेब आने के बाद 18वीं सदी में तो सबसे ज्यादा धर्म की बहुत बड़ी विडंबना थी, क्योंकि वो तो जानबूझ के धर्म परिवर्तन करवा रहा था। ये मेव कौन है? बलबन औरंगजेब, उनके द्वारा बनाए गए हिंदू ही तो है, मुस्लिम बना दिए गए। कन्वर्ट किए हुए राजस्थान में जाता है। बिलाड़ा चले जाओ, हनुमानगढ़ चले जाओ, सब कन्वर्टेड थे। और इसीलिए अब ये ज्यादा ही वो इनकी परंपराओं का पता चलता है तो ये खुद ही समझदार होते गए। तो यहाँ पर इन्होंने उनके प्रवचनों से प्रभावित हुए, गुरु बना लिया गदन शाह को। किसको? गदन शाह को गुरु भी बना लिया। चलो अपने घर से जाते रहे भक्ति करने, चले जाते रहे वापस आ जाते, फिर जाते रहे भक्ति करके वापस आ जाते, ऐसा करते थे। फिर बाद में क्या हुआ यहाँ पे कि विवाह भी कर लिया। चलो भाई भक्ति भी कर रहे हैं और विवाह भी कर लेते हैं। और विवाह किया तो इनकी पत्नी, और ये अभी आरपीएससी ने पूछा था, इनकी पत्नी जो होती है उसका नाम होता है मोगरी। देखो, मोगरी नाम है महिला का। तो उसमें लिखा हुआ अभी है कि वो शरीर से मोटे थे, इसलिए ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, मोटा आदमी होता है तो मोगरी नाम पड़ गया, प्यार से कहते थे तो मोगरी। अब मोगरी के तो बेटे भी होंगे तो कैसे होंगे?
पहाड़ा ही पैदा होंगे। तो इसलिए एक पहाड़ा और दूसरा कुतुब। दूसरे का नाम क्या था? कुतुब खां, जो बाद में इस पीठ को संभालता है, बाप की पीठ को संभालता है। तो ये पहाड़ा और कुतुब इनके बच्चे भी है। और उसके बाद में ये इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही रहा करते थे। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। और बस अपने भजनों में यही करते थे, बस ये कि लोगों को समझाते थे क्या, कि अल्लाह और ईश्वर एक है। अल्लाह और ईश्वर एक है। तो ये बात भी इन्होंने बताई, अल्लाह ईश्वर एक है। ये इनका कथन था कि दोनों एक ही बात है। और फिर इन्होंने बाद में जब लास्ट में जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो फिर इन्होंने संप्रदाय चलाया। और संप्रदाय का नाम हुआ लालदासी। इन्हीं के नाम से ही है, लालदासी संप्रदाय चलाया। और लालदासी संप्रदाय में इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु हुई थी कहाँ पे? नंगला जाज। नंगला जाज, भरतपुर। यहाँ पर उपदेश देते समय उसके बाद में शरीर छोड़ दिया। पर इनकी प्रमुख पीठ जो है वो दो तीन है। एग्जामिनर दोनों को, एक तो शेरगढ़ या शेरपुर अलवर, और एक आपके सामने ऊपर लिखी हुई है नंगला जाज भरतपुर। दोनों में से एक आएगी, ठीक है। फिर उससे पहले इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखा था एक, जिसका नाम आता है लालदास श्री चेतावनिया। लालदास श्री चेतावनिया। और चेतावनी का मतलब वही होता है कि धर्म के बारे में समझाना, चेतावनी देना कि ये नहीं करोगे तो ये होगा। तो लालदास श्री चेतावनिया जो है मेवाती भाषा का है। और रिट में पूछा गया था इसके कितने भाग हैं? 2 भाग है। एक भाग को तो ये कहते हैं भाई लालदास श्री चेतावनिया है, और दूसरे को कहते हैं कि वाणी। दूसरे को इनकी वाणी, जो इन्होंने बोला वो। जब लालदास जी यहाँ संत हुआ करते थे, उस समय मुगल बादशाह आता है इनके पास। बादशाह तो खैर नहीं बना था, पर बेचारा मारा मारा फिर रहा था। किसी ने कह दिया कि भाई लालदास जी बता देंगे, वो ही होगा। तो आ गया, क्या करे। तो कौन आया? दारा शिकोह। औरंगजेब ढूंढ रहा था दारा शिकोह को कि मारूंगा उसको तो मैं। तो दारा शिकोह सीधा दिल्ली के पास मुगल बादशाह लालदास जी से मिलके उनसे पूछते हैं कि दिल्ली का अगला बादशाह कौन बनेगा। तो लालदास जी ने कहा कि दिल्ली का अगला बादशाह वो बनेगा जो अपने भाई को मारेगा। उसको चेतावनी दे दी पूरी कि जो अपने भाई को मारेगा वो ही बनेगा। और फिर औरंगजेब ने दारा को मारा और फिर बादशाह बना। तो दारा को मार के बादशाह बना। तो आपसे पूछे कौन सा मुगल बादशाह इनके पास आया था, तो दारा शिकोह। और फिर उन्होंने ये बात कही थी। तो ये 2-4 बातें इनके बारे में याद रख लो। कुछ ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कोई खास है, ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है। अब आपको ये पढ़ा दिया कि भाई इनकी पत्नी मोगरी है। हारिस में सवाल आया, ये अविवाहित थे, कथन का सवाल। अब उसमें तो ये अविवाहित कहाँ से दिख रहे हैं आपको? अच्छा, इस संप्रदाय की विशेषता मैंने आपको पहले ही बता दी। जब भी कोई साधु बनेगा तो उससे नगन किया जाएगा, काला मुंह किया जाएगा, चप्पलों की माला डाली जाएगी, गधे पे उल्टा बिठाया जाएगा, सारे प्रदेश में घुमाया जाएगा, ताकि उसका स्वाभिमान जो है वो समाप्त हो सके। जो आज आप सुनते हो ना संतों के बारे में, ताकि वो सुनने को नहीं मिले, इसलिए। तो बताओ दी का जन्म कहाँ हुआ? दोली दूर। कौन सा गांव है? और पिता माता समदा, और मूल गांव बांदोली।
और गुरु का नाम गदन सा है, पत्नी मोगरी, और उसके बाद में बेटा कुतुब और पहाड़ा। किस पे बल दिया था? हिंदू मुस्लिम एकता, अल्लाह ईश्वर एक बताया। और संप्रदाय कौन सा? लालदास। मृत्यु कहाँ? नंगला जहाज भरतपुर। प्रमुख पीठ शेरपुर अलवर और नंगला जहाज। ग्रंथ कौन सा? लालदासरी चेतावनिया। कितने भाग हैं? 2। ठीक है, अब बताओ जन्म कहाँ हुआ? धौली दूह कहाँ है? पिताजी हैं? माता का? गुरु का नाम? पत्नी? बेटे कितने? एक। दूसरा कुतुब कहाँ? इन्होंने किस पे बल दिया? इन्होंने ईश्वर और अल्लाह को एक ही बताया। ठीक है, और फिर उसके बाद में इनका अंतिम समय, और जहाँ बंगला जहाज और शेरपुर में इनकी क्या है? पीठ अलवर में। और उसके बाद में आप याद रख सकते हो यहाँ पे ग्रंथ कितने लिखे? 2। वैसे 2 ही हैं, पर उनमें मानते हैं कि लालदास श्री चेतावनिया की कितने भाग हैं? 2 हैं। ठीक है, लिख दो। तो आज भी तुम्हारी सेम है क्या क्लास है? कल वाली शाम तक? ये बैग किसके पड़े हैं? तुम्हारे? क्या? है बांदोली।
लिख दिया। उसके बाद में लिखो, अभी नहीं लिखा, बात कर रहा है, लिखेगा कहाँ? लिखो, देखा? इनके पास मुगल बादशाह दारा शिको आया। मुगल बादशाह दारा शिको आया। दारा शिको है। लिख लिया? उसके बाद में लिखो, इस संप्रदाय में साधु के दीक्षित होने पर उसे नग्न करके उसे नग्न करके नग्न करके गले में चप्पलों की माला डालकर गले में चप्पलों की माला डालकर गधे पर उल्टा बिठाया जाता है। गले में चप्पलों की माला डालकर गधे पर उल्टा बिठाया जाता है। उल्टा बिठाया जाता है। उल्टा का मतलब ये नहीं है कि सर नीचे कर दिया, ऊपर पैर कर दिए। उल्टा का मतलब ये होता है कि जिधर गधे का मुंह होता है उधर मुंह नहीं होता, पीछे की तरफ होता है। समझ गए? कई तो कुछ भी सोच रहे हैं। उसके बाद में लिखो, इसमें साधु मांग कर नहीं खाते। लालदास श्री चाकरी मांग के कभी नहीं खाते। इसमें साधु मांग कर नहीं खाते। इसमें साधु मांग कर नहीं खाते। मेव जाति की लड़की से विवाह करते। शादियां तो करते, शादी करने के बाद क्या ही संत हुआ। मेव जाति की लड़की से विवाह करते। और थोड़े दिन पहले उसका स्टेटमेंट आया था ना, ये मुकेश बाकर का। उससे पूछ रहे थे कि आप विवाह क्यों नहीं करते, तब वो कह रहा था कि मैं विवाह इसलिए नहीं करता कि फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अब क्या होगा? तो सोच समझ के ही बोलना चाहिए आदमी को। तो उसका स्टेटमेंट आजकल ये वायरल हो रहा है कि भाई अब क्या होगा। तो बोला, अब मैं ज़्यादा जनता के बीच में रह पाता हूँ और सबके तरीके अलग होते हैं, पर मैं अभी विवाह नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। क्या करना है? कुछ नहीं, विवाह करना है बस, बात खत्म है। हाँ, वो तो लीला तेरे को पता चले तब पता चलेगी क्या कहानी है उसके साथ। हाँ, बता दो इनको सब कुछ ही। लिख लिया? क्या लिखा लास्ट में? मेव जाति की लड़की से विवाह करते हैं, भीख मांग के कभी भी। अच्छी बात है, संत को मांग के खाना नहीं चाहिए। तो ये हो गए आपके कौन? लालदास जी महाराज। और एक आते हैं साहब चरणदास जी महाराज।
ये आपको वैसे ही पता है ना, समझदार हो तुम, बड़े पढ़े लिखे हो। ये दोनों दास ही अलवर में है। देखो, इनका जन्म जो है वो हुआ था डेहरा गांव में, अलवर, 1703 ईस्वी को। लिखना नहीं है, सुनना है। डेहरा गांव कहाँ पड़ता है? कब हुआ? 1703। और ये जैन समुदाय से संबंधित है। कभी अलवर से बहरोड की तरफ जाओगे तो बीच में जिंदोली आती है, जिंदोली घाटी, जो कभी पेपर में आया हुआ है वो सवाल। पहले इस रिट के पेपर 2012 में हुआ करते थे, तो संभाग वाइज आया करते कि हर संभाग के सवाल आएंगे। तो अपने जयपुर संभाग लगता। अब जयपुर संभाग में 50 सवाल क्या क्या बनाए, तब उन्होंने यही सवाल पूछ लिया कि जिंदोली में कितने मोड़ है। घुमाओ, उस पे जाओगे, कभी गया कोई? अलवर का कोई नहीं है? आप अलवर में हो तो देखा नहीं कभी? और कौन है अलवर का? तू कभी नहीं गया? हाँ, तू गया होगा, इसको तो बताओ, क्योंकि इनका तो रास्ता है वही है। तो उस जिंदोली में जाते हैं ना, तो पहले पहाड़ी के ऊपर से जाती थी गाड़ियां। टोटल घुमाव आते हैं सिर्फ 52, एक पहाड़ी पे 52 मोड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल था। हाँ, क्योंकि यार इतनी जल्दी जल्दी घूम जाए। और फिर पहले ये गाड़ियां जो होती थी ना, ये रोडवेज पुराने वाली, इनके प्रेशर वाला हैंडल नहीं आता था, बहुत बुरी हालत थी। तो भाई उसमें आप सोच के देखो, बिना प्रेशर का हैंडल हो तो कंडक्टर और ड्राइवर दोनों के दोनों उसके लूमे रहते थे काटने में। बस वो जिंदोली आने से पहले ही किराया ले लेता वो सारा। बस उसमें जिंदोली में तो वो हैंडल ही काटते थे दोनों। क्योंकि मेरे मामा जी जो है वो पहले आर्मी से रिटायरमेंट थे, आर्मी से रिटायरमेंट थे। और फिर उसके बाद में वो ड्राइवर बन गए थे। तो ड्राइवर जैसे बने तो फिर भाई हम तो गरीब ही थे, तो मम्मी ज़्यादातर मामाओं के भेज देती थी। और फिर पहले बस में बैठने का शौक भी होता, किराया नहीं लगता, आगे आगे केबिन में बिठा लेता मामा, तो इसलिए उनके साथ जाते थे कई बार। तो वो यहाँ से चलते थे कोटपुतली वाले एरिया से, और वो अलवर ही जाते थे। तो यहाँ से कभी कभी जब आते तो उनके साथ बैठ के चले जाया करते। अब बैठ के जब जाते तब देखते उनकी हालत। और एक्चुअल में बस मामा जी ने 3 एक साल चलाई होगी, उसके बाद में उसी जिंदोली की वजह से और उनके पैर जो है उसमें पैरालिसिस हो गया था। तो फिर उन्होंने छोड़ दी थी, सरकार ने कहा था कि भाई ये करो आप अभी काम। तब उन्होंने कहा मेरा पैर ही काम नहीं करता, कोई मर जाएगा फालतू में, इसलिए फिर उन्होंने बीच में छोड़ दी थी। तो दोनों पेंसिल लेते थे वो अभी लास्ट टाइम तक, क्योंकि अब तो चले गए हैं, है ना। तो ये कारण था। तो वो जिंदोली जो है वो 52 मोड़, उस जिंदोली के अगला गांव भी डेहरा गांव है, उससे जस्ट अगला गांव डेहरा गांव है, जहां पर चरणदास जी का जन्म हुआ है। और चरणदास जी के पिता जो थे उनका नाम था मुरलीधर, मुरलीधर जैन समुदाय के थे। और माता जो थी उनका नाम था कुंजोबाई। क्या नाम था? कुंजोबाई इनकी माँ का नाम था। अब क्या हुआ कि मुरलीधर की मृत्यु हो गई। जब इनके बेटा हुआ तो चरणदास जी का बचपन का जो नाम है वो है रणजीत। रणजीत का जन्म हुआ तो बस साल भर भी नहीं हुई थी और इनकी मृत्यु हो गई, पिताजी की ये मुरलीधर मारे गए। तो भाई ये अपने बच्चे को लेकर अपने पियर चली गई। इनका पियर दिल्ली था, तो ये अपनी दिल्ली चली गई और वहां पर इसका लालन पालन हुआ।
तो इनका लालन पालन कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। तो ये वहीं पे ही इनका लालन पालन हुआ था, दिल्ली में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने नाना के साथ बिताते, क्योंकि मम्मी तो वैसे ही भाई बाप इनका पिता मर गया तो दुखी रहती थी, पुराने वाली महिलाओं को लगाव भी ज़्यादा होता। तो नाना जो था वो ही रखा करता है इसको अपने साथ, जिनका नाम ही जोरदार है, भिखारी दास। क्या नाम था? उनके साथ ही रहते थे। अब भाई जैन समुदाय के हैं तो नाना भी जैन होगा, और जैन समुदाय में कंपलसरी होता है कि अधिकांशतः डेली ये श्रावक जहाँ होते हैं वहां पे जाते ही हैं अधिकांशतः। तो उनके गुरु हुआ करते थे सुखदेव मुनि। कौन? सुखदेव मुनि। तो नाना इस बच्चे को भी साथ लेके गया, और जैसे ही इसको साथ लेके गया तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बनेगा, बहुत अच्छा पुरुष बनेगा, पर इसका नाम चेंज कर देते। और उन्हीं गुरु सुखदेव मुनि ने, सुखदेव मुनि जो थे, उन्हीं ने इनका नाम क्या रखा था? चरणदास। तो बाद में इनका चरणदास नाम रखा था इनके गुरु ने। और चरणदास जैसे ही नाम रखा गया, इन्होंने चला दिया संप्रदाय, और संप्रदाय चला दिया साहब चरणदासी। और चरणदासी संप्रदाय जैसे चलाया इन्होंने, उसमें बना दिए नियम, क्योंकि दिल्ली के आसपास रहे तो वहां तो नियम बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को समाज का सुधार करना बड़ी बात है। संत कौन है? समाज के सुधारक हैं। तो लगभग इन्होंने सबसे ज्यादा नियम बनाए। किसी ने 36 बनाए, किसी ने 29, इन्होंने कहा 42, 42 नियम होंगे। इस संप्रदाय को इनकी 2 शिष्या अपनाई। शिष्य नहीं थे इनके, थी शिष्या। सहजोबाई थी और एक का नाम दयाबाई था। ये खूब आता था पहले पेपर में, दयाबाई और सहजोबाई। सहजोबाई ने लिखा था सहज प्रकाश, इसी नाम से ही है। सहज प्रकाश तो सबको याद रहता है। एक लिखा था इन्होंने 16 तिथि, ये एग्जाम में आने के लायक है, ठीक है। इसी प्रकार दयाबाई ने एक लिखा दया बोध, ये तो नाम से है तो याद रह जाएगा। और एक लिखा जो अभी पेपर में आया, विनय मालिका। कौन सा? विनय मालिका। ये देखो, तो ये आप याद रख सकते हो, दयाबाई ने दयाबोध और विनय मालिका लिखा था। तो ये संप्रदाय और ये सब। उसके बाद में इनकी मृत्यु जो होती है, मृत्यु हुई इनकी दिल्ली में। तो दिल्ली में इनकी क्या बनी हुई है? पीठ। तो इनकी प्रमुख पीठ यहाँ पे है, पर इनके शरीर को कहते हैं कि लाया गया था यहाँ पे डेरा में। तो मंदिर कहाँ पे है? डेरा में। डेरा अलवर में इनका मंदिर है। और इनके साधुओं की पहचान क्या है? कि पीले वस्त्र पहनते। कैसे वस्त्र पहनते? पीले वस्त्र पहनते। इसलिए आप ये भी याद रख सकते हो, पीले से इनका मेला। मेला पीला कब पहनते हैं? बसंत पंचमी को। तो इनका मेला भी कब लगता है? बसंत पंचमी को, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। जन्म कहाँ पे हुआ था? डेरा गांव अलवर। पिता का नाम क्या है? मुरलीधर। माता का नाम कुंजोबाई। और उसके बाद में बचपन का नाम रणजीत। पिताजी की मृत्यु के बाद लालन पालन कहाँ हुआ? नाना कौन था? भिखारी दास। गुरु कौन थे? सुखदेव मुनि। संप्रदाय चरणदास। नियम कितने? शिष्या कौन? सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई ने लिखा सहज प्रकाश और 16 तिथि। दयाबाई ने दयाबोध और विनय मालिका। मुख्य पीठ कहाँ है? दिल्ली। और यहाँ पे याद रख सकते हो मंदिर डेरा अलवर। साधु कैसे वस्त्र पहनते हैं? पीले। और यहाँ पे ये भी याद रखो मेला कब लगता है? तो जन्म कहाँ हुआ? डेरा कहाँ है? अलवर। पिताजी कौन है? मुरलीधर। माता? बचपन का नाम? लालन पालन? अलवर वालों को खूब का ससुराल दिल्ली है, आज भी है। डेरा के आसपास वालों को दिल्ली खूब भी आए हैं, नजदीक ही तो है, ज्यादा दूर थोड़ी है। ये होगा ही 100-150 किलोमीटर बस। इसीलिए पास में है तो उधर खूब विवाह होता है। फिर जैन समुदाय के लोग हैं तो उधर ज्यादा है। तिजारा के आसपास मंदिर है जैनियों का, चंद्र प्रभु का, इसलिए। तो उसके बाद में आप याद रख सकते हो। और फिर यहाँ पे
गुरु किसको बनाया? सुखदेव मुनि। और नाम रखा चरणदास। संप्रदाय कौन सा? चरणदास जी। शिष्या कितनी? 2। एक और एक सहजो भाई ने ग्रंथ सहज प्रकाश, और दूसरा 16 तिथि कौन सा? और दयाबाई का दया बोध और विनय मालिक। और उसके बाद में इन्हीं के ग्रंथों को कहते हैं कि ये और एक बुरी बाई, इन सब के ग्रंथों को पढ़ा था ओशो ने, और वो दुनिया में दुनिया भर के प्रवचन दे दिए। तो वो इन्हीं से सीख के गया था। नॉलेज इनकी है, बस वो इंग्लिश में बोल गया इसलिए वैल्यू हो गई। यहाँ लोग जानते ही नहीं है इनको। आज भी आप विनय मालिका तो मिल जाएगा सब जगह, कहीं ले लो, पर अपने से वो लैंग्वेज मेवाती में है तो इसलिए पल्ले नहीं पड़ती। तो मेवात वाले तो पढ़ सकते हैं, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जीवन के बारे में। जैसे महाभारत है ना, तो उसमें सॉरी ये क्या नाम है इसका, भागवत जो है उसमें सार होता है जीवन का। उसी प्रकार ये इन सब ग्रंथों में सार है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये व्यक्ति वो है जो फ्यूचर की बातें जान जाया करता कि कब क्या होगा। जब दिल्ली पे अटैक करने के लिए आया था नादिर शाह, तो इन्होंने उसके युद्ध की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। और इन्होंने लोगों को ये भी कह दिया था कि तुम्हारा राजा यहाँ दिल्ली का बेलखना है। और उस समय मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करता था, जिसका कोई रूल नहीं, कोई कंडीशन नहीं। कपड़े पहने तो ठीक है, नहीं पहने तो बिना पहने दरबार लगा ले, ऐसा व्यक्ति था। रंगीला ही आदमी था वो, नाम से रंगीला नहीं, काम भी रंगीले ही थे। इसीलिए तो वो उसके बारे में ये जानते थे ये कैसा न्याय करेगा। इसीलिए उन्होंने कह दिया था कि नादिर शाह दिल्ली को मार काट करके जाएगा। तो आया वो 1739 में, और उसके युद्ध की भविष्यवाणी किसने की थी? तो चरणदास। लिख दो भाई।
यहाँ पे कोई नहीं है। क्या करना था आपको बताओ। वो उधर मिलेगी मेन बिल्डिंग में। हाँ, सब उधर है। यहाँ तो ये टाइगर है। हैं? वो छुट्टी पे है। क्या नाम उसका? हाँ, कटप्पा। हाँ, तो वो छुट्टी पे है। लिख दिया? आगे चलें? धीरे बहुत लिखते हो तुम। हैं? लिख लिया? तो आगे आ जा। मुर्गा बन जा। ये कुछ नहीं होगा। बुढ़ापा आ गया इसमें। है? हाँ। हाँ, क्या ऐसे ऐसे क्यों करता है तू? खराब हो गई? वो पीछे। ये तेरे पीछे ही। एक ही है तुम्हारी क्लास में खिलाड़ी है। उसके बाद में लिखो, चरणदास जी ने नादिर शाह के युद्ध की भविष्यवाणी की। नादिर शाह के युद्ध की भविष्यवाणी की। चरणदास जी ने नादिर शाह के युद्ध की भविष्यवाणी की। इनके ग्रंथ जो होते हैं ब्रह्मा के नाम से, जैसे ब्रह्मा चरित्र, ज्ञान स्वरोदय, ज्ञान सवैया, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये नासकेत लीला, धर्मजाज, धर्मजाज, नासकेत लीला और धर्मजाज। लिख लिया? उसके बाद में देखो छोटे मोटे कोई एक आधे और करवा दूं। जैसे लालगिरी महाराज। इनका जन्म जो है सुलखनिया गांव है कोई। चूरू में नहीं आएगा जन्म तो। इनका संप्रदाय जरूर आता है। संप्रदाय ज्यादातर पूछते हैं। अलखिया संप्रदाय है। और इनके संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में है।
संतों के ये संप्रदाय ज़्यादा पूछते हैं। देख लो बोर्ड पे, इसमें कुछ है भी नहीं। इनकी जो ग्रंथ है वो भी ऐसे ही है, अलग स्तुति प्रकाश। तो अगर आपको संप्रदाय याद हो गया तो ग्रंथ भी याद हो जाएगा। अलग स्तुति प्रकाश और अलग क्या, ठीक है। उसके बाद में एक संत आते हैं, संत दास जी। और इनका संप्रदाय भी खूब पूछा गया। इनका संप्रदाय पूछा गया गूदड़। गूदड़ संप्रदाय चलाया था, यानी कि फटे पुराने कपड़े पहन के रखते थे, गूदड़ी जिसको बोलते हैं। और इनकी प्रमुख पीठ भी खूब आती है, दांतड़ा भीलवाड़ा। ये इनकी पीठ आती है। एक पटवार में पूछा गया था राजा राम जी। और इनकी प्रमुख पीठ जो है वो है शिकारपुर जोधपुर। ठीक है। एक आपसे पूछा जाए कि उदरिया संप्रदाय जो है ये भी पुलिस में आया। उदरिया संप्रदाय किसमें प्रचलित है? भीलों में। ऐसे पढ़ते हो ना, ऊंदरी गांव का भील मेवाड़ महाराणा के राज तिलक करता था, तो उसी प्रकार से याद रख सकते हो। तो ये आपके जो संत हैं वो हैं। फिर महिला संत पढ़ेंगे और फिर संप्रदाय, बस। तो ये याद रख सकते हो, उतार लो। है पीठ है, हाँ, प्रमुख पीठ। ये तो खूब बार आती है। लिख दिया? लिख दिया तो मीराबाई लिख लो। मीराबाई के बाद में गौरी रही, तो छोटी छोटी संत। फिर संप्रदाय में राम स्नेह और वल्लभ, बस फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा।
लिख दिया भाई? वो जो बोल रहे थे वो तो पीछे अभी लिख रहे हैं। नवलदास जी भी लिख सकते हो। लिख दिया क्या तुमने मीरा भाई? कोई नहीं, आगे लिखवा दे। अरे लिखवा देंगे, आगे लिखवा देंगे, तो संप्रदायों में लिखवा देंगे, कुछ नहीं है, सीधा लिखवाना नवलदास जी। अरे रामचरण जी संप्रदाय है बेटा, संप्रदाय नहीं है। रामेश नहीं संप्रदाय के प्रवर्तक है, संप्रदाय कैसे नहीं है? तो संप्रदाय अलग है, राम भक्ति अलग है, कृष्ण भक्ति अलग है, शिव भक्ति अलग है। तो ये तो संत पढ़ा रहे हैं, उनके संप्रदाय अलग होते हैं, तो वो तो अलग से आएंगे सब। जब खत्म हो जाए ना तब उसके बाद बात करना, इससे पहले मत बोला करो। मीरा भाई, देखो इनका जन्म जो है वो 1498 ईस्वी में, बातें नहीं रहे, या हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में 1504 भी दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग इनका जन्म जो है वो हुआ है कुड़की गांव में। कुड़की गांव पहले पाली में था, अब ब्यावर में चला गया। इनके पिता जो थे वो थे रतन सिंह राठौड़। कौन थे? रतन सिंह राठौड़ जो थे वो इनके पिता थे। इनकी माता खुशबू कंवर, सब में इनके बारे में अलग अलग मिलेगा, कभी नहीं पूछा जाता। बचपन का नाम आता है, और बचपन का नाम क्या था? पेमल। ठीक है। अब उसके बाद में इनका लालन पालन जो है वो हुआ था मेड़ता में, और वो इनके दादा हुआ करते थे राव दूधा, उन्होंने किया था। फिर बड़े हुए ये, तो इनका विवाह हुआ, विवाह हुआ भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में, ये भी आई हुई है। फिर इसके बाद में इनकी भक्ति, और इनकी भक्ति जो थी वो थी माधुर्य भाव की। माधुर्य भाव की भक्ति। बाद में इन्होंने भी संप्रदाय चलाया, दास मतलब दासी। ये इन्होंने चलाया था, और इनके मंदिर जो है वो आते हैं, एक तो चार भुजा मंदिर था जहां पे इनका दादा रहा करता, उन्होंने बनवाया था ये मेड़ता में। फिर विवाह हो गया तो चित्तौड़ चले गए, और चित्तौड़ चले गए तो सेकंड मंदिर कुंभ श्याम मंदिर, उसके जस्ट पास में बना हुआ है मीराबाई का, तो ये चित्तौड़ में बना हुआ है। फिर मानसिंह गया हल्दी घाटी लड़ने के लिए, वहां से मूर्ति उठा लाया कृष्ण की, तो वो लेके आ गया जगत शिरोमणि में, तो ये आमेर ले आया, तो ये उसके पीछे पीछे यहाँ आ गई। जगत शिरोमणि आमेर में जो कनकावती ने बनवाया, और ये उनके पीछे पीछे यहाँ आ गए। फिर इनका अंतिम समय यहाँ से भी छोड़ दिया,
और अंतिम समय इनका बीता था डाकोर गुजरात में। वहां पे मंदिर था रणछोड़ जी या द्वारिकाधीश। इन मंदिरों में इनका जीवन बीता और अंत में ये मूर्ति में ही लीन हो गई। तो सबसे पहले जन्म कौन से गांव में हुआ है? 1498। पिता का नाम रतन सिंह राठौड़, माता का नाम खुशबू कंवर। बचपन का नाम लालन पालन किसने किया? विवाह भोजराज, भक्ति माधुर्य बा, संप्रदाय दासी। और उसके बाद में मंदिर कहाँ कहाँ है? चार भुजा मंदिर मेड़ता, सेकंड कुंभ श्याम मंदिर और जगत शिरोमणि आमेर। और अंतिम समय और इनकी मृत्यु की तिथि जो है वो 1547। और ये बात आप याद रख सकते हो क्योंकि इनके बारे में सुनोगे तो पता चलेगा कि जब इनका जन्म हुआ था तो मीरा भाई जो है, इनका नाम नहीं था, पेमल था। रतन सिंह राठौड़ खानवा लड़ने के लिए जाते हैं सांगा की तरफ से, क्योंकि चाहे कोई भी राजस्थान के राजा हो वो सब मेवाड़ वालों के अधीन हुआ करते थे। सब के सब मेवाड़ के अधीन ही झंडे के नीचे लड़ते थे, क्योंकि बड़ी रियासत, प्राचीन रियासत मेवाड़ी हुआ करती थी। और मेवाड़ में विवाह मतलब अपने आप में सौभाग्य है भाई। आज नौकरी वाले के विवाह मतलब सौभाग्य है, उसी प्रकार से मेवाड़ इतना बड़ा घराना था कि जिसमें विवाह का मतलब सौभाग्य है। अब कहते हैं भाई पिता की मृत्यु हुई क्योंकि पिता बाजोली के जागीरदार हुआ करते, तो जागीरदारी मेवाड़ वालों के नीचे लड़ने के लिए जाते ही थे। तो वो लड़ने के लिए पिता की मृत्यु हुई तो इनका दादा इसको मेड़ता ले आया। इसीलिए आज भी हिंदी की किताबों में यही दिया हुआ है, मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ अभी भी। और आपको कुड़की नहीं मिले तो आपको ही मेड़ता करना पड़ेगा, इसलिए मेड़ता में इनका जन्म माना जाता है। अब उसके दादा के पास रहती थी, कहते हैं कि दादी से एक दिन कोई बारात जा रही है, दादा दादी दोनों की, अपने अरबी सिम पहले ये दादा लिखते थे, आजकल दादी टिका दिया, मन मर्जी आए जो ही लिखते हैं ये भी। अब उन्होंने कहा कि बारात जारी होती है और वो पूछती है लड़की कि ये कौन है दूल्हा, तो बोला ये उस लड़की का दूल्हा है। ये बच्ची ही थी, उसने कहा मेरा दूल्हा कब आएगा। दादा सोचा कि और 5-7 सवाल करेगी, और दादा कृष्ण का बड़ा भक्त था, तो उन्हीं से इनके भक्ति के विचार आए थे। तो ये दादा ने मंदिर बनवा रखा था छोटा सा कृष्ण का, बोला ये रहा तेरा पति। अब दादा को क्या पता ये सीरियस हो जाएगी। अब उसने उस बात को मान लिया और पति के रूप में किसको पूजने लग गई? कृष्ण को। क्योंकि पुराने ग्रंथ जब आप पढ़ोगे तो सब में पति को परमेश्वर के समान पूजा गया है, और भक्ति नहीं, पति के प्रति परमेश्वर के समान माना है। तो आप सभी तो अपने कहते भाई पति तो परमेश्वर ही होता है, तो वो पूजा करने लगी उसकी। पर भाई अपने मनोकामना ये है कि भाई जब बच्ची बड़ी हो तो परंपरा है कि उसका विवाह किया जाए, तो इसका भी विवाह किया गया। बड़े घराने में सगाई की गई, विवाह हो गया। भोजराज के पास में जब चले गए तो भोजराज को इन्होंने कहा कि देखो मैं विवाह का कोई कार्य नहीं कर पाऊंगी, और दूसरी मैं भक्ति करूंगी, मैं कृष्ण को अपना पति मानती हूँ। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, चित्तौड़ में खूब सारे मंदिर है, आप आराम से भक्ति करो। बोला मैं साधुओं के साथ रहूं, कहीं रह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की भक्ति तो कर रही है। तो इसलिए वो भक्ति करते थे। कहते हैं कि थोड़े दिन बाद में भोजराज भी मर गए, और भोजराज जब मरे तो उसके बाद में मीरा चित्तौड़ में रही कुछ दिन के लिए, और कुंभाजी ने ये इनका मंदिर बनवाया था, तो चित्तौड़ में रहे। फिर उसके बाद में वो मूर्ति जो होती है उसको ये मानसिंह ले आए, तो उसके पीछे पीछे आमेर आ गए। आमेर आए तो आमेर वाले मेवाड़ वालों की तो मरे ही नहीं बने, तो इन्होंने कहा तुम्हारे बीननी तो यहाँ बैठी है, हमारे यहाँ भक्ति कर रही है। तो फिर इन्होंने उसकी वजह से छोड़ दिया ये, और सीधे ना मेवाड़ गए ना मारवाड़ गए ना आमेर, गुजरात कृष्ण के मंदिर में वहां भजन करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। अब क्या हुआ कि मेवाड़ के महाराणा बने विक्रमादित्य। विक्रमादित्य सांगा के बाद में, और जैसे वो बने तो
उसने उसको आके लोगों ने कहा अरे मेवाड़ घराने की लड़की है, बहू है, और वो साधुओं के साथ में जा रही है, अरे भांग धतूरे खा रही है, अरे भगवान की भक्ति भक्ति कर रही है, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। विक्रमादित्य को बुरा लगा, उसने एक जहर का प्याला भेजा कि बढ़िया है, मर जाए तो फिर ठीक रहे। और उसको मीरा अमृत समझ के पी गई, रे मीरा जी गई। उसके बाद भी मीरा जो होती है वो मरती नहीं है, क्योंकि उसको कृष्ण खुद खड़ा खड़ा पी रहा था। भक्ति की पावर ही अलग है। अब उसके बाद में कहते हैं ना कि भाई भगवान के भरोसे छोड़ दो तुम तो अपने आप को, जो करे वो करे। अब उसके बाद ही वो डाकोर में जब रहे तो इधर उदय सिंह जी राजा बने, और यहाँ लड़ाइयाँ कितनी हो रही हैं। सांगाजी के बाद में बनवीर ने विक्रमादित्य को मारा, उदय सिंह को मारना चाहता था, बड़ा बुरा हाल हो रहा था। तो कुछ साधुओं ने कहा कि मीरा वापस अगर मेवाड़ आ जाए तो आपका उद्धार हो सकता है, नहीं तो अब ऐसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी और आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाएगी। उदय सिंह जी के पास जयमल राठौड़ भी आए थे मारवाड़ से, तो राठौड़ों का भी बुरा हाल हो रखा था। तो बोला उसको लाओ, लड़की को भक्ति करने वाली थी, दोनों के सुधर जाएंगे सब चीजें। तो 4-5 साधुओं को भेजा गया, संतों को, कि जाओ मीराबाई को लाओ, उदय सिंह उनको बुला रहे। उन्होंने जाके मीराबाई से कहा डाकोर कि वापस चलो, और मेवाड़ की स्थितियां खराब है। उन्होंने कहा मैं वापस नहीं जाऊँ, मुझे मेरा गिरधर गोपाल दूजा ना कोई, इस दुनिया में दूसरा मैं किसी को मानती ही नहीं हूँ, मैं यहीं रहूंगी बस डाकोर में। उन्होंने कहा मेवाड़ के लोग तरस रहे हैं आपको देखने के लिए, और मेवाड़ की जनता बहुत परेशान है, क्योंकि आप जाओ तो मेवाड़ का उद्धार हो, आप जाओ तो नागौर का उद्धार हो, राठौड़ों की बुरी हालत हो रखी है। उसने कहा ठीक है, तो वापस चलती हूँ, पर वापस तब चलूंगी तुम मेरा इंतजार करो यहाँ पे, और मैं मेरे गिरधर से पूछ के आऊंगी। क्योंकि पुरानी बीरनी जो हुआ करती, वो सब अपने ससुराल में घर से बाहर कदम रखने से पहले पति से पूछती कि ये काम करूं कि नहीं करूं, घर से बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं। आजकल जाने के बाद में कहती है कि मैं पहुंच गई, कोई समस्या? बोला नहीं, कोई समस्या नहीं है ना। तो वही बात है, तो वहां पे अंतर था। अब वो कृष्ण से पूछने जाती है और कृष्ण उसको अनुमति नहीं देता, क्योंकि एक बात को आप बिठा लो दिल दिमाग में कि कुछ गलत अगर होगा तो भगवान की तरफ से आपको कोई अनुमति नहीं मिलेगी। और ये मैंने प्रत्यक्ष में देखा है। वहां पे उदयपुर जब रहता था मैं, तो 4 दिन की छुट्टी गिरी, 4 दिन की छुट्टी गिरी, तो अब वहाँ क्या करना है अपने को। ज्यादातर यही सोचते थे कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन की छुट्टी गिरे तो जाओ घर, 4 दिन की छुट्टी गिरी 2 दिन और ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो 6 दिन में घर तो आके जाओ, घर वालों को देख दाख संभाल के जाओ। अब मैं वहां से चलने लगा, पर नाथ द्वारा आ गया, लगभग 70 किलोमीटर दूर है उदयपुर से गाड़ी लेके। और नाथ द्वारा जब आया तो मैंने भाई भगवान का मंदिर है वहाँ पे, तो सभी निकलते हैं नाथ द्वारा के पास, तो तीर्थ स्थल है एक, तो वहाँ पे ऐसे बोल ही देते हैं कि प्रभु यात्रा ठीक हो और ऐसा कुछ हो, एकदम बिल्कुल स्वस्थ, कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद में मैंने जैसे ये कहा कि मैं घर जा रहा हूँ तो थोड़ा आप ध्यान रखना, और यात्रा ठीक हो और कोई ऐसी चीजें नहीं हो, भगवान पे ज्यादा बिलीव है, बोलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो एकदम से बस आगे उस पुल से नीचे उतरे तो पेट में पेन होना शुरू हुआ, गाड़ी चले ही नहीं। साइड में लगाई, साइड में लगाने के बाद में पानी वानी पिया तो भी हो रहा। मैंने कहा यार अभी तो 400 किलोमीटर अपन अकेले कैसे गाड़ी चला के ले जाएंगे। और निकला मैं शाम को 3 बजे, तो ये मानो रात की 12 बजेगी जयपुर आते आते, 5-6 घंटे लगते हैं, तो 12 बज जाएगी, तो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। मैंने गाड़ी वापस घुमाई, वापस घुमा के 3 1 किलोमीटर वापस गया, ठीक हो गया। वापस आए, थोड़ी देर बाद में न्यूज आई कि 2-3 ट्रक वाले उसी रोड पे आगे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक जीप गाड़ी और एक दो दो कार, दोनों की दोनों उनमें से बिछ गई, जिनमें से 2 मर गए, एक आधा बच गया। तो मैंने सोचा ये नंबर अपना था, है ना, बच गए। पर तो भगवान का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, जिस भी एरिया में से निकलो तो 4 बार बोलने में क्या फर्क पड़ता है। अगर उसको पता है कि ये तुझे मानता है, और उसको ये पता है कि जब इसने सब कुछ तेरे पे ही छोड़ दिया तो वो संभालेगा,
चाहे कुछ भी हो जाए। जब सब कुछ आप उस पे छोड़ देते हो ना, तो वो संभालता है। जैसे आप यहाँ पे आते हो तो आप हम पे बिलीव करते हो कि मास्टर पढ़ाएंगे तो आएगा, ये इनका ही आएगा। तो हमें मजबूरी में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि स्टूडेंट का कभी बुरा नहीं करते, वही भगवान के साथ में कि जिस दिन जिस पे निर्भर हो जाओगे वो संभाल लेगा, किसी भी कंडीशन में आपको संभाल लेगा। तो चाहे कैसे भी करके वो आपको रोकने का प्रयास करेगा। तो ये होता है जी, सब चीज़ें होती है। और उसके बाद में कहते हैं कि साहब जब वो गई है अनुमति लेने के लिए, तो कृष्ण ने कहा कहीं नहीं जाना, क्योंकि उनको पता था कि स्थितियां खराब होने वाली है, वहां पे वापस से कोई परेशान करेगा, लोग ताने मारेंगे, रोज रोज परेशान होंगे। तो कहते हैं कि वो उनकी मूर्ति में समाहित हो जाती है। थोड़ी देर बाद में वो पुजारी उजारी जाके देखते हैं, और राज पुरोहित जो गए थे, तो उनको बस केवल चुनरी दिखाई देती है, बाकी पूरी मीरा उस मूर्ति में समा गई थी। तो मीरा का मृत्यु नहीं हुई, वो तो समा गई थी। आज भी कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी को, और ऐसे वो चुनरी आज भी लोगों को जो भक्ति करने वाला है उनको दिखाई देती है। और सनातन संस्कृति में ऐसी कहानियां खूब है, और ये सच्चाई भी है। कहीं ना कहीं आपको ये चीजें मिलेंगी, और वो जीवित है। जैसे हनुमान जी के बारे में सुन लो, मरे नहीं है, जिंदे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी को दिखाई देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं, तभी कोई बात चलती है। जिसमें बात होती है उसी की बात होती है, जिसमें बात ही नहीं होती तो उसकी तो क्या ही बात होगी। इसलिए आप याद रख सकते हो मीराबाई के बारे में। और डाकोर में इनका अंतिम समय जो सबको याद रहता ही है। तो दीघा छापो भाई।
लिख दिया? लिखो, मीराबाई के निर्देशन में, मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती ने नरसिरो मायरो ग्रंथ की रचना की। नरसिरो मायरो रत्ना खाती ने नरसिरो मायरो ग्रंथ की रचना की। और मीराबाई के खुद के ग्रंथ कौन कौन से थे? गीत गोविंद इन्होंने लिखा, टीका लिखी थी इन्होंने। गीत गोविंद तो जयदेव का है। रुक्मणी मंगल, मीरा री गरीबी, गरीबी वैसे नहीं, प्रेम में। और सत्यभामा ना रूसनो, ये आया था कि सत्यभामा कहती है कि तू रूस कैसे जाती है, रूठ कैसे जाती है कृष्ण से, उसकी तो चेहरा देख के व्यक्ति कोई नहीं रूठ सकता। तो भैया आपको कृष्ण मिला नहीं इसलिए आपको लगता है, उनकी तो पत्नी थी वो। तो सत्यभामा ना रूसनो, मीरा नी हुंडी